रमा एकादशी की कथा और महत्व। रमा एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक राजा थे। वे भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा के यहाँ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह करा दिया। शोभन एक दिन अपने ससुर के घर आए। उस दिन 10वीं का दिन था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा, कहा कि इस समय उसे क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दें। चंद्रभागा बोली कि उसके पिता के घर पर एकादशी पर अनाज ग्रहण नहीं किया जाता। पशु भी अन्न, घास तथा जल का आहार नहीं खाते। तब मनुष्य उस दिन कैसे भोजन कर सकता है? राजा के भोजन करने पर निंदा होगी। शोभन ने सत्यता समझते हुए उपवास किया। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि है। आगे भगवान ने कहा कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। भूख प्यास से शरीर में पीड़ाग्रस्त होने लगा। रात को पूजा की प्रसन्नता थी, परंतु वे रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सवेरा होते होते उनका निधन हो गया। राजा मुचकुंद ने उचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अब पिता के ही घर पर रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को देवता की पूरी प्राप्त हुई। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा में घूमते हुए चंद्राचल पर्वत, एक प्रकार के देवताओं का स्थान, पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके पास गए। शोभन भी सोम शर्मा को आता देख शीघ्र ही आसन से उठकर प्रणाम किया। फिर समस्त घर वालों का, नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने उनसे पूछा कि आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी व्रत करने का महत्व बताया कि किस प्रकार श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ऐसा नगर पाया। पर यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहने का निवेदन किया। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, पति जिस इंद्रपुरी के समान नगर को अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा के मन में पति के दर्शन की लालसा थी। वहाँ ले चलने का निवेदन करने लगी ताकि वह अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सके। सोम शर्मा उसे साथ ले
मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह पति के समीप गई। अपनी पत्नी को देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने कहा कि पिता के घर में रहते समय जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे उसके भीतर जो पुण्य जमा हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के सुख से समृद्धिशाली होगा। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पापनाशक हैं। जैसी कृष्ण पक्ष को रमा एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की परबोधिनी एकादशी भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।